हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि एक बार फिर से प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमें ये मौका मिला है कि हम परमेश्वर के वचन में सीखने पाएँ और जानने पाएँ। आज जो हमें जानना है वो बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि हम अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, हम कैसे सक्सेस हो। क्योंकि आज के डेट में हर एक इंसान सफल होना चाहता है, क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत सी जगहों पर असफलताओं को फेस करता है। कई बार वो अपने रिलेशनशिप में, कई बार अपने बिजनेस में और बहुत सी बातों में जब वो अपने आप को फेलियर महसूस करता है, तब वो उसके मन में ये सवाल आता है कि आज मैं प्रभु में हूँ और प्रभु में होकर मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही। मैं कैसे सफल हूँ, मेरा बिजनेस कैसे सफल हो, मेरा परिवार कैसे सफलता पाए, मेरे बच्चे कैसे सफल हो। क्योंकि जब हम बाइबल को देखते हैं, बाइबल का जो परमेश्वर है वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें सफलता देता है। बाइबल के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जब आप उनके बारे में देखते हैं तो वो ज़िंदगी में कभी असफल नहीं हुए हैं। इब्राहिम, याकूब, इसहाक, दाऊद, सुलेमान, आप जब इन लोगों के कैरेक्टर्स को देखते हैं, मूसा को देखिए, बाइबल के जितने भी कैरेक्टर्स में जब हम जाते हैं तब हम देखते हैं वो सभी अपने जीवन में सफल रहे हैं। उन्होंने जो काम किया है वो सफलता पाई है उन्होंने। उन्होंने ऐसा क्या किया, उनके जीवन में ऐसी क्या बात थी जिसके कारण उनके जीवन इतने सफल हुए हैं। इब्राहिम एक धनाढ्य पुरुष था और याकूब को अगर हम देखते हैं, याकूब जब अपने मामा के घर पर गया था, लाबान के घर पर, वो खाली हाथ गया था, मगर वहाँ पर उसने इतनी सफलता प्राप्त करी कि जब वो आया तो एक बड़ा उसके साथ में झुंड था, एक बड़ा भीड़ लेकर वो अपने साथ में आया। जब गया था वो खाली था, मगर परमेश्वर ने उसको उन सालों में वहाँ पर उसको सफल बनाया। ऐसा आज कई बार लोग सवाल करते हैं कि हम अपने बिजनेस में सफल नहीं हो पा रहे, उनके जीवन में असफलताएं आती है। और जब कई बार हमारे जीवन में असफलता आती है तो बहुत से मसीही लोग, मैं आपको मसीही लोगों के बारे में ही बता रही हूँ, निराश हो जाते हैं वो, और फिर हार कर वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं बाबाओं के पास में, तांत्रिकों के पास में, टोना करने वाले के पास में, ज्योतिषों के पास में वो जाकर पूछते हैं। मुझे याद आता है जब हम बच्चे थे, हम बहुत गरीबी में थे, उस समय हम बचपन से मतलब कहने को तो ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, मगर परमेश्वर से हमारा परिवार कोसों दूर था। और उस समय बहुत हमारे परिवार में हमारे पापा भी जब वो जादू टोनों में लगे हुए थे, तब बहुत से लोग आकर कहते थे कि आप ऐसा करो अपने, क्योंकि हमारे पापा दुकान चलाते थे टेलरिंग की, तो कहते थे आप घोड़े की नाल अपनी दुकान पे लगा लो, उससे आपकी दुकान सफल हो जाएगी, आपका दुकान चलेगी। कोई बोलता था कि आप नारियल अपने घर में गाड़ लो, उसमें चीनी डालो, चीनी के चलते चींटियाँ आएगी, धन आएगा, आपका रोज़गार चल जाएगा। कई बार इस तरीके के काम आज भी बहुत से मसीही लोगों के जीवन में होगा। कई बार वो सफलता पाने के लिए जब वो देखते हैं कि ऐसा नहीं होता तो कि वो फिर इस तरफ दौड़ते हैं, मगर वो बाइबल में उस बाइबल के परमेश्वर को नहीं खोजते हैं, वो बाइबल में इन बातों को नहीं ढूंढते हैं कि हम कैसे
मसीह में होकर सफल हों, कैसे हमारे कामों पर आशीष आए। यहाँ पर कुछ बातें हैं। अगर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको उन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। भजन संहिता की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका पहला ही पद जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ लिखी है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस पुरुष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ही ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। यहाँ पर आप देखिए, भजन संहिता की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद बोलता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अगर हम इसको इंग्लिश की ट्रांसलेशन में देखते हैं, दुष्टों की युक्ति यानी अनगॉडली पीपल, ये और उनकी काउंसलिंग यानी एक ऐसा व्यक्ति जो उन लोगों की, जो लोग आज मसीह में नहीं है, जो लोग आज प्रभु में नहीं है, उनकी काउंसलिंग्स, उनसे सलाह नहीं लेता। क्या ही धन्य है वो पुरुष। आज आप सफलता को ढूंढ रहे हैं। आप, हो सकता है आपके बिजनेस असफल हो गया हो, आपका रोज़गार असफल हो गया हो, आपका रिलेशनशिप असफल हो गया हो और आप अब जा रहे हैं उन लोगों के पास में जो प्रभु को नहीं जानते हैं। आपने जब बिज़नेस शुरू किया, कई बार हमारे पास में ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हम अपना बिज़नेस पार्टनरशिप में शुरू कर रहे हैं या हमने ये वाला रोज़गार किया शुरू कर रहे हैं। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आप इस वाले काम को शुरू करें, इसकी नॉलेज आपको नहीं है, क्या आपने किसी से सलाह ली है, तो वो बोलते हैं हाँ, हमारे दोस्त ने हमें सलाह दी है, हमारे फलाने रिश्तेदार ने हमें ऐसा बताया है। जबकि वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो जानकार या हो सकता है वो एक्सपर्ट, वो प्रभु में नहीं है। वो एक संसारिक व्यक्ति है जो प्रभु को नहीं जानता है। उसने अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से आपको सलाह दी। कई बार लोग रिश्ता कराते समय अपने अगुओं के पास में नहीं जाते, अपने पास्टर्स के पास में नहीं जाते हैं और वो उन लोगों की सुनते हैं, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने जानकारों की, जो प्रभु में नहीं है। उन्हें लगता है कि ये तो मेरा अपना है, ये मुझे धोखा थोड़ा ना देगा, ये मुझे गलत सलाह नहीं देगा। मगर वचन बताता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्ट की युक्ति, दुष्ट यानी अन्य जाति की प्लानिंग्स पर नहीं चलता है। आज आप अपने जीवन को देखिए, अगर आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में असफलताएं आ रही हैं तो कहीं आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं कि आप उन लोगों की सलाहों को मानते हैं, उन लोगों से सलाह लेते हैं जो प्रभु में नहीं है, जो प्रभु को जानते भी नहीं हैं। कई बार मसीही लोग भी रहूबियाम वाली ही गलती करते हैं। जैसा मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, जो गलती रहूबियाम ने करी थी कि उसने उन लोगों की सलाह ली थी जो उनके साथ पले बड़े थे, उनके साथ खेले थे। वो उसने प्राचीनों की बात नहीं मानी। कई बार जब हम ऐसी ही गलती करते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे हाथों में असफलता आती है, हम फेल हो जाते हैं। कई बार हमारे सामने ऐसी बातें आई, लोगों ने बिजनेस खोल लिए, पार्टनरशिप में काम किया, शादी कर ली, रिश्ता लगाया
और जब वो असफल होता है, उनसे पूछते हैं कि आपको किसने सलाह दी थी, तो वो उस व्यक्ति का नाम लेते हैं जो प्रभु में है ही नहीं, जो शायद उनका दोस्त हो, जो उनका जानकार हो, या उस व्यक्ति की सलाह लेते हैं जो उन्हीं के समान विश्वासी है। मगर वचन क्या कह रहा है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। पद 2 कह रहा है, उसे यहोवा क्या, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट कर रहा है, यहोवा के वचन पर, उसका मन कहाँ लगा है? उसका मन इस बात पे नहीं लगा कि मेरे दोस्तों ने सलाह दी है, मेरे रिश्तेदारों ने सलाह दी है। उसका मन इस बात पे नहीं है, उसका मन यहोवा की व्यवस्था पर है। वचन कह रहा है वो व्यक्ति धन्य है जो लोगों की काउंसलिंग्स पर नहीं मानता, मगर उसका मन तो यहोवा की व्यवस्था पर है। याद रखिए, अगर आप किसी भी कारोबार को कर रहे हैं, अगर आप सफलता को ढूंढ रहे हैं और आप लोगों की काउंसलिंग्स पर जा रहे हैं, आप लोगों से सलाह ले रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आज सफलता हाथ में लगे। मगर अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान कर रहे हैं, तो पद आगे बोलता है, तीसरे पद की अंतिम लाइन, इसलिए जो कुछ भी वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। वो व्यक्ति सफल होता है। कौन? जो अन्य जातियों की प्लानिंग्स पर नहीं चलता और न ठट्ठा करने वाले, यानी उन लोगों पर जिनके लिए लाइफ बिल्कुल लाइट है, उन लोगों के साथ नहीं बैठता। एक ऐसा व्यक्ति जिसका मन हमेशा परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करता है, जिसका मन हमेशा प्रभु के वचन पर लगा रहता है, वो जो कुछ भी करेगा वो सफल होगा। हालेलुया। आपने देखा, क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? या आज हमें लोगों की सलाहें अच्छी लग रही हैं, लोगों के मशवरे हमें अच्छे लग रहे हैं, हमें दोस्ती, हमें रिश्तेदारी, हमें समाज अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, वो हमें कोई भी गलत सलाह नहीं देंगे। मगर प्रभु का वचन मेडिटेट करने के लिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और ना ही हम ऐसे लोगों की सलाहें लेते हैं जो प्राचीन हैं, जिनके पास में अनुभव है, हम उनके पास में नहीं जाते हैं। और जब हमारे जीवन में सफलता नहीं आती है तो हम निराश हो जाते हैं। याद रखिए पॉइंट नंबर 1 कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर मेडिटेट करना है, और जब आप परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करेंगे तो साफ कह रहा है वो पुरुष, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे, यानी वो व्यक्ति जो कुछ भी करेगा वो उस काम में सफल होगा। आप अपनी आदत बनाइए, अपना नेचर बनाइए प्रभु के वचन पर मेडिटेट करने के लिए, तब आप जो काम करेंगे, आज हो सकता है आप पतरस की तरह पूरी रात परिश्रम कर रहे होंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं लग रहा, मगर आप ही हैं, वो पतरस ही था, जब उसने यीशु मसीह के कहने पर जाल डाला तो उसका जाल फटने लगा। आपका भी जाल फटेगा, आपके जीवन में भी सफलता आएगी जब आप परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करेंगे। आप लोगों की बातों पर मेडिटेट नहीं करेंगे, आप लोगों की बातों पर मन नहीं लगाएंगे। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की बातों पर मन लगाता है, ना कि लोगों की सलाहों पर। हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, दूसरा हमारा जिस पर हमें ध्यान देना है, नीति वचन 3 अध्याय और उसकी 5 और 6। यहाँ पर लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना,
वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यानी अपने जीवन में पहला स्थान, पहली जगह प्रभु को देना। पॉइंट नंबर 2, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना। अगर आज आप अपने जीवन में असफल हो रहे हैं, आप चेक करें क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं। क्योंकि कई बार हमारे साथ में होता है, हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं। हमारे जीवन में बहुत से काम होते हैं जिन्हें हम पहला स्थान देते हैं, परिवार को, रिश्तेदारी को, अपनी समझ को, अपनी योग्यता को, हर चीज़ को हम पहला स्थान देते हैं, मगर परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। वचन में लिखा, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। ये मत सोचना कि जो फैसला तुम कर रहे हो वो सही है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उस पर भरोसा रखना। नंबर 3, परमेश्वर को पहला स्थान देना और उस पर भरोसा रखना। याद रखिएगा, और उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इंग्लिश में लिखा है, He will make your path straight and smooth, removing obstacle that block your way। यानी वो तुम्हारे लिए एक स्ट्रेट और स्मूथ मार्ग निकालेगा। आज हो सकता है आपके मार्ग में बहुत सी अड़चने हो, बहुत सी रुकावटें हों, मगर जब आप परमेश्वर को स्मरण करके अपने कामों को करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर की योजना को पहला स्थान देते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए एक स्ट्रेट मार्ग निकालेगा। अगर आप अपना रोज़गार खोलने जा रहे हैं, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपके जीवन में सारे काम उलझे हुए हैं, तो वचन बता रहा है परमेश्वर उन उलझनों को दूर कर देगा अगर आप अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। आज बहुत से मसीही लोग प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मगर प्रभु को पहला स्थान नहीं देते, क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस देते हैं। उनके पास में पैसा है, उन्हें लगता है कि हमारा पैसे के द्वारा हम अपने बिजनेस को चला लेंगे। याद रखिए, आज संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, जिनके पास में पैसे की कमी नहीं है, फिर भी सफलता उनके जीवन में कोसों दूर है, क्योंकि वो अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं। यदि आप परमेश्वर को आगे रखेंगे, आप प्रभु से बोलिए, प्रभु आप मेरे साथ साथ चलिए। आप प्रभु को आगे करेंगे, वो आपको आगे करेगा। हालेलुया। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, वचन भी साफ कह रहा है कि तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कितनी अद्भुत बात है कि हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं। हमारे सामने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन बातों को हम पहली प्रेफरेंस देते हैं, पहला स्थान देंगे, मगर हम परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान नहीं देते हैं। हम गाते ज़रूर हैं, हम बोलते ज़रूर हैं, परंतु वो चीज़ें हमारे व्यवहार में नहीं होती हैं। उन चीज़ों को आप अपने व्यवहार में लेकर आएं, अपने अंदर लेकर आएं,
कि वास्तव में मुझे प्रभु को पहला स्थान देना है। मेरे लिए परिवार बाद में है, मेरे लिए रोज़गार भी बाद में है। तब परमेश्वर आपको आगे बढ़ेगा और उस पर भरोसा रखें, याद रखिए, क्योंकि कई बार हम ये गलतियां करते हैं। लोगों के जीवन में असफल होने का ये कारण होता है कि हम कई बार इन गलतियों को करते हैं कि हम लोगों पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, मैंने हर अपने वीडियो में ये बात बोली है लगभग, कि विश्वास करना और भरोसा करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वचन बोल रहा है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, और आज मसीही लोग यहोवा पर भरोसा नहीं रखते हैं, वो विश्वास करते हैं। जब एक व्यक्ति भरोसा रखता है, वो कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा परमेश्वर मेरी चिंताओं को अपने ऊपर ओढ़ चुका है। भरोसे को अगर हम दूसरा नाम दें तो उसे हम बोलेंगे कॉन्फिडेंट। परमेश्वर पे कॉन्फिडेंट होना, उस पर निर्भर हो जाना। मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है, मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ परमेश्वर पर कि वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ वो मेरे रिश्ते को आशीष देगा, मेरे रिश्ते को भी सफल कराएगा। अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रख रहे हैं तो याद रखिए, परमेश्वर आपके काम को सफल बनाएगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके काम को सफल होने से रोक दे। और पॉइंट नंबर 4 हमारा, याद रखिएगा, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को जीना। जब हम नीति वचन की किताब को पढ़ते हैं, वहाँ पर सुलेमान ने स्पष्ट बोला है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यानी जब एक व्यक्ति प्रभु का भय मानता है तो वो बुद्धि को प्राप्त करता है, और जब वो बुद्धि को प्राप्त करता है तो नीति वचन उसका 8 और उसका 15 और उसका 18, अगर आप पढ़ें मेरे साथ में, आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। नीति वचन और उसका 8 और उसका 15-18, वहाँ पर बुद्धि की बात बोली गई है। बुद्धि यानी प्रभु का भय। वो बोल रहा है, मेरे ही द्वारा राजा राज करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्याय शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम करते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यतन से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, ये बात कौन बोल रहा है? ये बात बुद्धि बोल रही है। बुद्धि कह रही है कि मेरे ही द्वारा राजा राज करते हैं। राजा लोग राज कर रहे हैं। अगर आपको अपने जीवन में राज करना है, अगर आपको राजा बनना है, तो राजा कौन बनाता है? बुद्धि बनाती है। और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्याय शासन करते हैं। ये बात बुद्धि बोल रही है। बुद्धि यानी परमेश्वर का भय। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जब परमेश्वर के भय में होकर चलता है,
वो पद 18 में बोल रहा है, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। आज हम सक्सेस क्यों होना चाहते हैं, हम सफल क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि हमें धन चाहिए, हमें प्रतिष्ठा चाहिए, रेपुटेशन चाहिए। आज हम चाहते हैं कि हमारी रेपुटेशन हो, हमारा नाम हो, हमारे पास में पैसा हो। और वो पैसा कहाँ मिलता है? बुद्धि दे रही है। और बुद्धि कहाँ से आती है? परमेश्वर के भय मानने से, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। हमारे सामने बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण है और उसका नाम है अय्यूब। अय्यूब एक अन्य जाति व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। अगर आप उसके विषय में पढ़े तो वो ऊज नगर के धनाढ्य व्यक्तियों में था। उसके पास में धन था, नौकर चाकर थे, बहुत सी ऊंट भेड़ें थी, किसी चीज़ की उसके पास में कमी नहीं थी। ऐसा क्या था उसमें? उसके अंदर था परमेश्वर का भय। जहां आज हम सफल होने की इस दौड़ में इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा सारा टारगेट रहता है सक्सेस पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कर लो, चर्च में चले जाओ, प्रभु से बस डिमांड करते रहो, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, मेहनत 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 और बस मेहनत। जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा हम धनी होंगे, उतना ही ज़्यादा हमें सक्सेस मिलेगी। मगर वचन साफ कह रहा है, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास में है। यानी जब एक व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है तो याद रखिए, परमेश्वर का वचन को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप प्रभु के वचन को मानेंगे, आप परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेंगे, आप प्रभु के भय में चलेंगे, तो धन और प्रतिष्ठा आपके पास में आने से कोई रोक नहीं सकेगा। मगर चूंकि हम प्रभु का भय मानते नहीं हैं, हम परमेश्वर के भय की सिर्फ बातें करते हैं, हम सिर्फ बातें करते हैं, हम प्रभु का भय नहीं मानते हैं। और इसीलिए आज मसीह समाज, बहुत ही अफसोस की बात है कि आज मसीह समाज जीवित परमेश्वर को जानता है, एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करता है जो राजाओं का राजा है, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया है, और उसी के बच्चे आज असफल होते हैं। मगर वो व्यक्ति जो वास्तव में परमेश्वर का जन होता है, उसे परमेश्वर कभी भी असफल नहीं होने देता। आप हमेशा याद रखिए, अगर आपको सफल होना है तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। आप कभी किसी इंसान पे भरोसा मत रखिएगा, परमेश्वर पे भरोसा रखिए। और पॉइंट नंबर 5, अपने धन के द्वारा, याद रखिए, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर से सफलता पाना चाहते हैं, तो अपने धन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना। जब हम नीति वचन की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 9 और 10 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर साफ लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। याद रखिए, परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, अपनी संपत्ति के द्वारा हमें प्रभु की महिमा करनी है। यहाँ पर मैं आपको दसमांश के विषय में बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, क्योंकि 10वां अंश तो हम सभी देते हैं, क्योंकि वो एक आज्ञा है। वचन के हिसाब से वो एक ठहराया हुआ है, वो ठहराया हुआ है। मगर यहाँ पर इस वचन में साफ लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर। इंग्लिश में लिखा है
फर्स्ट फ्रूट ऑफ योर ऑल इंक्रीजेस, यानी जितनी भी तुम्हारी बढ़ती हो उसकी पहली उपज। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नौकरी करते हैं और आपका इंक्रीमेंट हुआ है, आप अभी 20,000 रुपये कमाते हैं और आपका 2,000 रुपये इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो जो 2,000 है, जो 2,000 आपका इंक्रीमेंट हुआ है, वो 2,000 वो आपकी पहली उपज है। आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप बिज़नेस के द्वारा आपको कोई भी पहला ऑफ़र आया है, कोई भी पहला प्रॉफिट आया है, वो पहला प्रॉफिट वो परमेश्वर का है। अगर आप पुराने नियम में जाएं तो पुराने नियम में जब लोग खेती करते थे, फसल काटते थे, तब वहाँ पर परमेश्वर ने एक नियम ठहराया था कि वो अपनी उपज का कुछ भाग परमेश्वर के भवन में लेकर आते थे। और यहाँ पर यही है, जब भी फसल काटते हैं, यानी जब हम कुछ फर्स्ट फ्रूट ऑफ योर ऑल इंक्रीजेस, अगर यहाँ पर 10वां अंश की बात होती तो इस किताब का लेखक यानी सुलेमान यहाँ पर फर्स्ट फ्रूट ऑफ योर ऑल इंक्रीजेस ना लिखता, बल्कि वो ये लिखता अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने 10वां अंश के द्वारा तुम परमेश्वर की महिमा करो। मगर उसने यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट फ्रूट ऑफ योर ऑल इंक्रीजेस, जो कुछ भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको इंक्रीमेंट हो रहा है, उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, और जो पहला प्रॉफिट है वो परमेश्वर को देना। ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ, ये बात बहुत से मसीह लोगों के गले नहीं उतरेगी, क्योंकि उनको 10वां अंश ही गले नहीं उतरता है। उन्हें लगता है कि हमें 10वां अंश ही नहीं देना चाहिए। तो आपके लिए ये थोड़ी आपको पचाना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिए परमेश्वर का वचन जो कहता है हमें उसको गहराई से समझना है। अगर हम तर्क वितर्क करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है, हम परमेश्वर से तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट करने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने दीन बनता है, परमेश्वर के सामने सहज बनता है, सिर्फ वही व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर पाता है। यहाँ पर लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी पहली उपज जब हम परमेश्वर को देते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और उसका लिखा है कि इसके द्वारा तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। यानी आप जो काम करेंगे, आप कोई भी रोज़गार करेंगे, परमेश्वर आपको सफल बनाएगा। ना सिर्फ आपके रोज़गार में सफल बनाएगा, परमेश्वर आपके रिलेशनशिप को भी सफल बनाएगा। कई बार हम सफल होने के लिए हम बहुत सी प्लानिंग्स करते हैं, मगर परमेश्वर ने सफलता पाने के लिए अपने वचन हमें दे रखे हैं। अगर आप इन वचनों का गंभीरता से पालन करेंगे, याद रखिए पुराने नियम के जितने भी कैरेक्टर हैं, बाइबल के जितने भी कैरेक्टर हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का भय था। वो परमेश्वर पे भरोसा रखते थे। आप दाऊद के जीवन को देखिए, वो अन्य जाति लोगों की काउंसलिंग्स पर नहीं जाता था, वरन वो परमेश्वर के पास जाता था और परमेश्वर की से अगुवाई लेता था कि प्रभु क्या मैं पलिश्तियों पर अटैक करूं? क्या प्रभु मैं क्या प्रभु मैं पलिश्तियों पे अटैक करूं? जब प्रभु बोलते थे अटैक करने के लिए, तब वो अटैक करता था। याद रखिए वो परमेश्वर की काउंसलिंग्स पर चलता था।
इसीलिए परमेश्वर दाऊद को सफल बनाता था। परमेश्वर ने अपने जीवन में, दाऊद ने अपने जीवन में कभी कोई भी लड़ाई नहीं हारी, क्योंकि उसका काउंसलर परमेश्वर था। सो आप भी अपने जीवन में परमेश्वर को अपना काउंसलर बनाइए। आप अपने जीवन पे परमेश्वर पे भरोसा रखें, उसका भय मानकर चलिए और अपने धन के द्वारा उस महान परमेश्वर की आप महिमा करें। वो भी आपको शिरोमणि बनाएगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। आज इस वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से बातचीत करी है। जो कुछ भी पवित्र आत्मा पिता आपने सिखाया है, होने दीजिए इन वचनों को सुनकर आपके हर एक बेटे बेटी के जीवन में प्रभु आपका स्पर्श पहुँचे। पिता छू लीजिए। ओ मेरे परमेश्वर प्रभु, आप अपने बेटे बेटियों को छूने की दया कीजिए इस वचन के द्वारा। आज कितने ही मसीह आपके बेटे बेटियां हैं जो अपने जीवन में असफल हो रहे हैं। मेरे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जब वो आपके वचन पर अपना मन लगाते हैं, आपके वचन को मेडिटेट करते हैं, पिता आपका भय मानते हैं और प्रभु आप पर भरोसा करते हैं, आपको पहला स्थान देते हैं और अपने धन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा करते हैं, सो होने दीजिए सफलता प्रभु उनके पीछे चलने पाए। क्योंकि प्रभु यीशु आपने कहा है, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मेरे राजा, आपके बच्चे आपकी खोज करेंगे पिता, आपकी आज्ञाकारिता में चलेंगे। मेरे प्यारे प्रभु, जितने भी पिता जीवन में असफलताएं हैं, आपके स्पर्श के द्वारा दूर हो जाए। ओ महान परमेश्वर, अपने बेटे बेटियों को छू लीजिए और प्रत्येक को आप आशीष दे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन।